AICC चैनल पर आपका स्वागत है। इन चंद मिनटों में हम आपके सामने एक उच्च शिक्षित बेरोजगार नौजवान की साक्षी रख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैंने MSW में मास्टर्स किया है और मैं अपनी एक छोटी गवाही आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। जब 2017 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद से लगातार मैं अपने सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। चूँकि डेवलपमेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पर जो मेरा डिज़ायरेबल ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ मैंने रिज्यूमे भेज दिया और लगभग 5 महीने बीत गए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे रिवर्ट मेल नहीं आया। और उस बीच मैं काफ़ी निराश हो गया कि कैसे किसी का जवाब नहीं आ रहा है। 5 महीने हो गए और ये बात बहुत ही तकलीफ देह थी मेरे लिए। जब भी मुझसे कोई पूछता था कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्हें जवाब दे पाना इतना मुश्किल था मेरे लिए, वो ईश्वर ही जानते हैं। तो इस प्रकार से 5 महीने बीत गए और उसके बाद फिर मैं जब घर में था तो मैंने एक कैलेंडर देखा, उसमें एक वचन लिखा हुआ था कि यह वर्ष तेरे लिए मुकुट का वर्ष होगा करके। और मैंने उस वचन पे विश्वास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आप अपने इस वचन के अनुसार मुझे भी इस वर्ष एक अच्छी नौकरी को दे। और उसके बाद से फिर से मैंने लगातार प्रयास करना शुरू कर दिया अपने जॉब के लिए। उसके बाद समय बीतता गया और 1 साल हो गए और तब भी मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं था और मैं इतना परेशान हो गया इस बेरोज़गार होने की वजह से, खाली होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो भी हो, अब मेरे सेक्टर में शायद मुझे जॉब ना मिले, तो मैंने सोचा कि अब दूसरे सेक्टर में ट्राई कर लेता हूँ करके। तो इसी सोच के साथ मैं नागपुर चले गया और वहाँ पे मैंने कॉल सेंटर्स और बाइक के शोरूम्स, यहाँ तक कि रेडियो मिर्ची के भी ऑफिस गया इंटरव्यू के लिए और वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। और 1 हफ्ता वहाँ रहने के बाद मैं वापस घर आ गया और फिर मैं सोचने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, एक बार और मुझे प्रयास करना चाहिए। और इस बार मैं रायपुर गया और वहाँ पे मैं 2 हफ्तों के लिए अपने बड़े पापा के यहाँ रुका और वहाँ भी जितना मैं कोशिश कर सकता था, जितना अपने सोर्सेज से पता लगा सकता था, मैंने जॉब पता लगाया और बहुत प्रयास किया। यहाँ भी मैंने कॉल सेंटर्स, बाइक शोरूम्स और काफ़ी जगहों पर प्रयास किया, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया और मुझे जॉब नहीं मिला। और उसके बाद मैं सुबह उठा और जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें मैंने एक इलेक्ट्रिकल शॉप का वो देखा इश्तिहार, जिसमें एक ऑपरेटर का पोस्ट था और उन्होंने उस पोस्ट के लिए इश्तिहार दिया था और उसकी सैलरी 6,000 रुपये बस थी। और मेरे मन में ये आया कि भले छोटी ही सही और मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे अपने शॉप में बुलाया और उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल देखा और उसके बाद मेरा प्रोफाइल देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको शाम को फ़ोन करेंगे। और शाम को उनका फ़ोन नहीं आया तो मैं समझ गया कि वो चाह रहे थे कोई ऐसा बंदा जो उनके साथ परमानेंट काम कर सके। और चूँकि मेरा क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा था और इस वजह से उनको ये एहसास हो गया कि ये 1 या 2 महीने से ज़्यादा हमारे पास नहीं टिकेगा। और मेरी परिस्थिति को मैं जानता था कि मुझे उस जॉब की कितनी आवश्यकता थी, किंतु वो जॉब भी मुझे नहीं मिली। और फाइनली ऐसा हुआ कि मैं निराश होकर अपने घर आया वापस और मैं दुखी था, काफ़ी डिप्रेस्ड था उस समय। और जब मैं छत में अपने टहल रहा था तब मेरा फ़ोन घर में नीचे चार्ज में लगा हुआ था, एक फ़ोन आया और जब फ़ोन की रिंग को मैंने सुना तो मैं छत से नीचे गया और जब मैंने देखा तो वो फ़ोन कट चुका था उस समय। और उस समय मेरा जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि यदि किसी का 2 मिस कॉल 4 मिस कॉल भी है तो मैं उनको कॉल बैक नहीं करता था, खुद से मैं किसी से बातचीत नहीं करता था। बहुत ज़्यादा मैं उस समय डिप्रेस्ड में था अपनी जॉब को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे लाइफ में जिनको लेके मैं बहुत प्रॉब्लम में था। पर पता नहीं उस दिन उस नए नंबर को देख के मुझे परमेश्वर की मर्जी थी या शायद ईश्वर ने ही मुझसे मेरे मन से कहा कि एक बार इस नंबर पे तो कॉल बैक कर ले करके। और जब मैंने वो नंबर डायल किया और वहाँ से फिर एक सर ने फ़ोन को रिसीव किया और उन्होंने कहा कि रविंद्र करके, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि आपके फ्रेंड से बात हुई है हमारी और हमने आपका प्रोफाइल देखा है और एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्होंने मुझे लोकेशन शेयर किया। आप कल जाके लोकेशन देख लीजिए और यदि आपको पसंद आए, आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, तो आप मुझे बताइएगा। और उनके कहे अनुसार मैं दूसरे दिन उस लोकेशन पे पहुंच गया और जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही जॉब था जैसा मैं सोचता था, जैसा मैं चाहता था। और उस डेस्टिनेशन में पहुंच के मैंने सर को फ़ोन किया कि सर ये जगह और ये काम दोनों ही मुझे अच्छे लगे
और मैं कब आ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए। उन्होंने कहा रविंद्र आपको इंटरव्यू में आने की ज़रूरत नहीं है करके, और उन्होंने डायरेक्ट मुझे ट्रेनिंग में भेजा और उसी समय मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। और उस बीच जब मैं काम करते रहा और उसके बाद जब ये काम मुझे मिला, उसके बाद ये प्रोजेक्ट अचानक से फिर ख़त्म हो गया 1 साल बाद। और उस समय मैं फिर निराश हो गया कि परमेश्वर ने अब मैं क्या करूँगा करके। लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने मुझे एक बार मैं सफ़र कर चुका हूँ, अब दोबारा ये जो परिस्थिति है मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। और सचमुच में जब मैं अपने काम में था तब मैं अपने काम में इतना अच्छा था, अपने टीम मेंबर में सबसे ज़्यादा एडमायर मेरा काम किया जाता था। और अपनी जॉब की वजह से मुझे SCRT और SIRD जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत बड़े यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर है छत्तीसगढ़ के, वहाँ मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और इसी बीच जब मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा था तो वहाँ पे एक मैडम ने शायद मुझे देखा था, और मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं जानता था, किंतु जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैम ये प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया करके और कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने ऑलरेडी आपके बारे में सोच के रखा है रविंद्र, आप कल से रायपुर आ जाइए। और सचमुच में परमेश्वर ने फिर से दोबारा से उस असंभव को संभव किया मेरे जीवन में। और ये गवाही जो है मैं लास्ट धन्यवादी में देना चाहता था, किंतु किसी कारणवश मैं इस गवाही को नहीं दे पाया। और अभी इस समय मैं धन्यवादित हूँ अपने अगुवे के लिए, क्योंकि ये गवाही मैं दूँ ऐसा उनके मन में भी है। और सचमुच में मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं उससे पहले जब ये भले ही छोटी बात है एक नौकरी लगना, मैं यही सोचता था कि नौकरी लगना कोई बहुत बड़ी आशीष नहीं है कि इसका बखान किया जाए कलीसिया के सामने। लेकिन फिर भी जब मैंने इस बात को सोचा कि सचमुच में यदि मैं इस बात को कहता हूँ, ये भले ही छोटी बात है, लेकिन यदि मैं छोटे में ही विश्वास योग्य हूँ, जैसा हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि हम छोटे में विश्वास योग्य हैं तब वो हमें ऐसी जगहों में पहुँचाता है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। इसीलिए मैंने इस गवाही को दिया। आशा है इस साक्षी से आपको आशीष मिली होगी। यदि आपके पास भी कोई साक्षी है तो आप हमको 4-5 मिनट का एक क्लिप बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको प्रसारित करें और बहुतों तक उस साक्षी को पहुंचाएं। प्रभु आपकी सहायता करें।